हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु यादव 03/T। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। ये क्लास 11th के फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, ये एकदम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और ये विमीय सूत्र बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्लास 11th में स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए आज इसी को हम जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हमेशा ही रहती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं आप सबों के हेल्प के लिए। तो चलिए इस वीडियो को। विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। हमको करना होता है एमएलटी के पावर यानी एमएलटी की फॉर्म में उसको हमको लिखना होता है। और विमीय सूत्र हमको निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का अगर हम निकाल रहे हैं विमीय सूत्र, तो उसका फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर हमने लिया है फर्स्ट में बल यानी फोर्स, हमने फोर्स को लिया है। तो यहाँ पर हमने फोर्स को लिया है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे बल इक्वल टू होता है यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू एक्सलरेशन। ओके, तो इसी प्रकार से हमको सभी जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटी का ये विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, तो उन सभी राशियों का, उन सभी भौतिक राशियों का हमको ज्ञात रहना चाहिए फॉर्मूला, कि उन सब का फॉर्मूला क्या होता है या मात्रक क्या होता है। मात्रक अगर ज्ञात हो तो भी हम उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सभी भौतिक राशियों का, कुछ भौतिक राशियों का इसमें विमीय सूत्र निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने बल देखा। सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता चुका है कि उसका हमको क्या याद करना पड़ेगा, सूत्र क्या है। जैसे बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो इसको ज्ञात कर लेने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे। ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, ये जो सात आधारी राशियाँ होती हैं उनमें से ये एक है। तो पहला नंबर तो ये हमको फोकस करना है, ये दिमाग लगाना है कि उसको हम एमएलटी के पावर में, एमएलटी के इसके फॉर्म में हम लिखेंगे। एमएलटी के फॉर्म में हमको लिखना है विमीय सूत्र जब हमको बनाना है। तो एमएलटी क्या है, एम दर्शाता है मास को यानी द्रव्यमान को, एल लेंथ यानी कि लंबाई को दर्शाता है, और टी टाइम यानी समय को दर्शाता है। तो यही तीन मूल राशियां हैं, इन्हीं तीन मूल राशियों के आधार पर डायमेंशन फार्मूला बनता है। तो ये हमने ये तो जान लिया। चलिए अब विमीय सूत्र को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए। ओके, F इक्वल टू एम ए। तो हमको तो मास मिल ही गया। ये एक्सकलरेशन है, तो एक्सकलरेशन को हमको क्या करना है, चेंज करना है, यानी इसको और सिंपल फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर m तो हमको मिल ही गया, तो यहाँ पर इसको हम सिंपल में कैपिटल। देखिए एक बात और ध्यान देना है आपको कि इसको, ये जो एमएलटी है ना, इन तीनों को कैपिटल फॉर्म में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो यहाँ पर m हमने लिख दिया, तो इसको कोष्ठ के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m हमारा हो गया, m का काम। उसके बाद त्वरण, त्वरण क्या होता है, एक्सकलरेशन इक्वल टू होता है, एक्सकलरेशन इक्वल टू होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर, मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एल, यानी लेंथ के लिए एल लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम टू हो जाएगा। यहाँ पर टाइम टू, यहाँ पर थोड़ा गलती नहीं हो गया। चलो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें हम, यहाँ पर तो m तो m है, l तो m है, l तो l है। तो m और l अपनी जगह पर आ गए। लेकिन ये जो t है ये नीचे है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, t इनवर्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया बल। बल का हमने निकाल दिया विमीय सूत्र एमएलटी का पावर माइनस का 2 यानी एमएलटी इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद हम अगला फिजिकल क्वांटिटी, तो सेकेंड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम यानी संवेग। हमको संवेग का विमीय सूत्र निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो संवेग इक्वल टू हमारा क्या होता है, संवेग इक्वल टू होता है वेग गुणित द्रव्यमान, यानी मोमेंटम इक्वल टू वेलोसिटी इंटू क्या, वेलोसिटी इंटू मास। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P इक्वल टू एम बी हमने उल्टा लिख दिया भाई, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो एम बी हो गया, ठीक है। इसका हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये हमारा m दिया ही है, यानी मास
मास यहाँ पर दे दिया गया है, m यहाँ पर दिया ही गया है, तो m अलग हो जाएगा भाई। उसके बाद v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या करेंगे, वेलोसिटी का क्या होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड, तो यानी मीटर यानी लेंथ, ठीक है। और सेकेंड के लिए ये टाइम t नीचे हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर l हो जाएगा, और t के पावर माइनस का 1 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से संवेग का हमने निकाल दिया विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला। mlt का पावर माइनस का 1 होता है, संवेग का mlt का पावर माइनस का 1। उसके बाद हम अगला अपना देखते हैं फिजिकल। तो अगला हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का हमको निकालना है विमीय सूत्र, तो दाब इक्वल टू होता है बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल यानी फोर्स का हम पहले ही डायमेंशनल फार्मूला निकाल चुके हैं, वो होता है mlt का पावर माइनस का 2, और हमको क्षेत्रफल का बस निकालना होगा। तो यहाँ पर इसको भी हम निकालते हैं तुरंत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर यानी P, प्रेशर इक्वल मतलब P यानी FA, ओके। इसका निकालते हैं भाई। तो इसका तो बल का हम जानते हैं mlt का पावर माइनस का 2, ठीक है। और नीचे एरिया, एरिया यानी क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर समझे कि L और L यानी L का पावर 2, ठीक है। L का पावर 2 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर ये m तो m ही रहेगा भाई, यहाँ पर एक है m, L यहाँ पर 2 है, L स्क्वायर है। तो अगर एक में से माइनस मतलब 1 माइनस 2 तो ये माइनस 1 होगा, तो L माइनस 1, और t के पावर माइनस का 2। तो यहाँ पर दाब का डायमेंशनल फार्मूला यानी दाब का विमीय सूत्र निकल कर आ गया 2, यानी यहाँ पर दाब का विमीय सूत्र निकल कर आ गया ml इनवर्स और t इनवर्स स्क्वायर, यानी ml के पावर माइनस का 1, t का पावर माइनस का 2। इस प्रकार से यहाँ पर दाब का डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र हमने निकाल लिया। तो इसी प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम निकाल सकते हैं विमीय सूत्र, और इस प्रकार से निकालना बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और सिंपल तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रेस कर लें। थैंक यू।